जय गुरु जी संगत जी, मैं मीनू ग्रीनफील्ड से आप सबके साथ एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने कैसे अपने इस दरबार जो कि ग्रीनफील्ड में ही है 944 लक्ष्मण अंकल के घर में वहाँ जोड़ा। संगत जी लास्ट ईयर जनवरी की बात है कि गुरु जी से बस अरदास ही कर रही थी मैं कि गुरु जी बहुत टाइम हो गया, आपने दरबार नहीं बुलाया, अपने मंदिर सत्संग नहीं हो रहे, कोई भी बहुत मन करता है सत्संग में जाने का, मंदिर जाने का। तो गुरु जी कैसे इतनी जल्दी सुनते हैं, मैं इस चीज़ से बहुत हैरान हुई कि उसी टाइम अंकल का मैसेज आ जाता है सत्संग का कि नेक्स्ट डे सत्संग है। और मैं एकदम शॉक्ड हो जाती हूँ कि ऐसे कैसे कि अभी गुरुजी से अरदास ही की और 5-10 मिनट में अंकल का मैसेज भी आ गया, जो कि साल 1.5 साल से कोई मैसेज नहीं आ रहा अंकल का। तो मैं नेक्स्ट डे सत्संग अटेंड करने जाती हूँ, आज्ञा लेती हूँ जब सत्संग पूरा हो जाता है। और मैंने कभी भी अंकल से बात नहीं की, कभी भी अंकल से मेरी कोई लक्ष्मण अंकल से बात नहीं होती थी। मेरा बस ये होता था कि मैं सत्संग जाती थी, अटेंड करती थी, आ जाती थी। उस दिन पता नहीं क्यों मन में इतना हो रहा था कि मैं एक बार अंकल को थैंक्स बोलूँ कि अंकल आपने मैसेज भेजा, जबकि कहीं से कोई मैसेज नहीं आ रहा था। तो मैं अंकल के पास गई, मैंने अंकल को बोला अंकल थैंक यू, आपने सत्संग का मैसेज भेजा, मेरा बहुत मन कर रहा था सत्संग अटेंड करने का, लेकिन कहीं से कुछ उम्मीद नहीं दिख रही थी। तब अंकल ने बताया कि शाम को घर आना। तो शाम को मैं और मेरी फ्रेंड अंकल के घर गए। वहाँ क्या देखती हूँ कि गुरुजी का दरबार लगा हुआ है और वहाँ इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। अंकल ने वहाँ हमें गुरुजी के बारे में बताया कि गुरुजी कैसे यहाँ डिवाइन फॉर्म में है। ये चीज़ भी समझाई कि आपको महसूस करना होगा कि जब आप यहाँ बैठोगे आपको खुद पता चलेगा कि गुरुजी यहाँ सामने बैठे हुए हैं। ये सिर्फ़ आपके भाव की बात है कि आप अपने आप को कितना प्योर करके यहाँ पर आते हो। तो मुझे भी ये चीज़ बहुत हुई कि मैं जाऊँ दरबार में। शाम को अंकल ने बताया कि जैसे दरबार लगता है, सारी संगत होती है वहाँ पर, तो आना। मैंने वहाँ जाना अटेंड किया। जब गुरुजी के दरबार जाना शुरू ही किया था, अभी 4-5 दिन ही हुए थे, तो अंकल ने एक दिन संगत हो रही थी, तो अंकल ने ऐसे ही बुलाया आगे कि आगे के बैठो और सर पे हाथ रखा और बोला मंत्र जाप करो, बस ध्यान लगाओ। मैंने आंखें बंद की, ध्यान लगाया गुरुजी का, और उस बीच अंकल ने सर पे हाथ रखा। संगत जी उस टाइम इतनी वाइब्रेशन हो रही थी मेरे सर पे कि मैं बता नहीं सकती, कि मेरे को अपने सर की एक एक नस पता चल रही थी। और मैंने उस टाइम अंकल से ये चीज़ डिस्कस नहीं की। जब ये ट्रीटमेंट हो गया, रास्ते में घर जाते रहे, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि मुझसे बात नहीं की जा रही, मेरा मुंह इतना भारी लग रहा है, पता नहीं ऐसा क्या हुआ अचानक। नेक्स्ट डे जब मैं अंकल से मिली, मैंने अंकल को बताया, मैं कहा अंकल मुझे ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन महसूस हो रही थी। तब अंकल ने बताया कि ऐसे गुरुजी अंकल को पावर देते हैं और ब्लेस करते हैं संगत को। तो गुरुजी ऐसे इतने कष्ट काटते हैं, और मैं और लोगों को भी जैसे संगत को देखती थी वहाँ पर कि संगत का ऐसे ट्रीटमेंट हो रहा था और गुरुजी बैठे हैं सामने। पता चलता है गुरुजी सामने बैठे, क्योंकि जब गुरुजी की गद्दी के सामने ही बैठो, इतनी हीट आ रही होती है, और सिर्फ एक ही फेस की एक साइड पे, जहाँ से गुरुजी का सूप बिल्कुल फेस पे लगेगा सामने, उस साइड पे। मैंने अंकल से ये बात बोली भी, मैं कहा अंकल मुझे जब सामने गद्दी सामने बैठती हूँ तो मुझसे वो चीज़ हीट बर्दाश्त नहीं होती, मैं कहा बहुत वाइब्रेशन महसूस होती है। तो अंकल ने बोला कि हाँ, बताया कि जैसे सामने गुरुजी बैठे होते हैं, तो हर किसी को अलग अलग तरीके से कैसे ब्लेस करते हैं। जैसे और संगत जो मेरे साथ, जैसे मैंने और संगत से डिस्कस किया, वो अपना अलग एक्सपीरियंस बता रहे थे कि किसी को कैसे महसूस हो रहा है, किसी को, और कोई संगत ऐसी नहीं जिनको वहाँ पर गुरुजी की प्रेजेंस महसूस ना हुई हो। सबको गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस महसूस करवाई। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने अपने इस डिवाइन फॉर्म में हमें दर्शन दिए, जो कि एक्चुअल में हैं। और हर पल गुरुजी ने अपना वहाँ पे हमें एहसास दिलाया कि वहाँ बैठे हैं। कोई भी परेशानी दिमाग में होती है, गुरुजी उसी टाइम अंकल को पहले ही बता देते हैं, और अंकल सामने सामने बता देते हैं कि दिमाग में ये चल रहा है। ऐसे एक किस्सा और मैं शेयर करना चाहूँगी छोटा सा, कि होली का फेस्टिवल था, तो सुबह मैं गुरुजी के दरबार मत्था टेकने गई, तो दोबारा आना था जैसे दरबार। तो मेरे मन में ना गुरुजी के आगे मत्था टेकते टाइम एक क्वेश्चन था कि मैं अपने किसी नोन को बुलाना चाहती थी, लेकिन अंदर से ये था कि मैं बोलूँ ना बोलूँ उनको, या अंकल से पूछूं कि मैं उनको बुला सकती हूँ दरबार में। तो बस मैंने गुरुजी से आगे ली, लेकिन मैंने अंकल से कोई बात नहीं करी। मैं बाहर निकलने लगी तो अंकल गेट के पास आए। अंकल ने तब बोला, कहते क्या किसको बुलाना है? मैं नहीं बोल रहा, पिताश्री बोल रहे हैं कि बोल रही है इसको किसी को बुलाना है, बुला ले जिसको बुलाना है। और मैं इतनी शॉक्ड हो गई कि ऐसे कैसे, मैं अंदर भी बोल कर आई हूँ गुरुजी को कि गुरुजी मैं बुलाना चाहती हूँ किसी को, और
आपने अभी के अभी आंसर भी दे दिया कि बुला ले उसको। ऐसे इतने सत्संग है कि गुरुजी ने वहाँ बैठे बैठे सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं, सारे। गुरुजी ने वहाँ ये दरबार देकर मेरी लाइफ में प्रूफ किया है कि जब गुरु सामने खड़ा है ना, तो सबके को सबके सबकी सोच फेल हो जाती है वहाँ पर। मैंने इस दरबार से वो ये चीज़ देखी है लाइव, कि कोई कुछ भी बोल दे, होना वही है जो गुरुजी चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने दरबार दिया। बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने हर पल यहाँ इस दरबार से महसूस करवाया कि आप सामने बैठे हो। हर पल